नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल कविता शायरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। लीजिए आज एक ऐसी कविता जिसमें मेरी कुंठाएं हैं, जिसमें मेरे दिल का लावा है। जो भी कुंठाएं हैं वो मैंने लिखने की कोशिश की है, कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, कविता जिसका नाम है, अब वो अभिधा में है, लक्षणा में है, व्यंजना में है, ये तो प्रयोग होते रहते हैं। कुछ मन से किए जाते हैं, कुछ अपने आप कविता भावों को और इस प्रकार के अलंकारों को संजो लेती है। लेकिन कविता सुनने में थोड़ी सी तो परेशानी होनी चाहिए, थोड़ा सा तो दिमाग लगना ही चाहिए। यदि कविता सीधे सीधे ही समझ में आ जाए तो फिर वो कविता नहीं, फिर तो वो सीधा गद्य हो जाएगा। पद्यात्मक रचना होती है, उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो जिस तरीके से कुंठा मैंने अपनी लिखने की कोशिश की है, पेश करता हूँ। शुरुआत में दो बंद उसकी भूमिका के लिए और फिर कविता। लीजिए शुरू करता हूँ। मेरे आंगन के सजर का परिंदा जब भी ओझल होता है, मेरे आंगन के सजर का परिंदा जब भी ओझल होता है, बस उसी वक्त मेरा दिल भी थोड़ा सा बोझल होता है। बस उसी वक्त मेरा दिल भी थोड़ा सा बोझल होता है। सजर का मतलब पेड़ होता है। मेरे आंगन के सजर का परिंदा जब भी ओझल होता है, बस उसी वक्त मेरा दिल भी थोड़ा सा बोझल होता है। दूसरा बंद देखिए, इस कविता की भूमिका में ही है। तन से चंदन का लेप अब धुलने लगा, तन से चंदन का लेप अब धुलने लगा, हवाओं में बूओं का जहर भी अब घुलने लगा। हवाओं में बूओं का जहर भी अब घुलने लगा। उतर गया पानी जो कल तक आंख में था, उतर गया पानी जो कल तक आंख में था, वो बेहया अब हकीकत बनकर खुलने लगा। वो बेहया अब हकीकत बनकर खुलने लगा। ये दो बंद मैंने पढ़ दिए हैं। शायद भूमिका आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह की कविता मेरी होने वाली है। लीजिए शुरू करता हूँ। बहुत से रस होते हैं कविता में। शुरुआत में मैं वीर रस में लिखा करता था, बीच में थोड़ी सी कुंठाएं आई तो करुण रस में लिखने लगा। और बहुत दोस्त हैं वो बार बार कहते हैं कि आप श्रृंगार पे लिखा करो, श्रृंगार पे लिखा करो, क्योंकि जो कवि स्थापित नहीं होता है ना, उससे तो फिर कोई भी किसी भी रस के बारे में कह देता है तो सलाह मशवरे तो मिलते रहते हैं, क्योंकि स्थापित कवि नहीं है। इसलिए श्रृंगार लिखने के लिए मेरे को बार बार कहा गया। तो देखिए किस तरह की कविता बाहर निकल के आई। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो, इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। पहला बंद आपके समझ में आ गया होगा कि कविता का जो रुख है वो किस तरफ है। कि वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो, इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। मतलब कलम भी अब बिकाऊ हो गई है, क्योंकि कलम हमेशा से मार्ग प्रशस्त करती आई है। दिनकर के समय से लेकर के उससे पहले कबीर जिस तरीके से हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी सीधे सीधे डायरेक्ट अपनी बात से लोहा मनवाते थे, और दिनकर ने जिस तरीके से कहा, और कविता सीधा सीधा प्रहार करती है कुरीतियों पर। अब कोई आदमी किस तरीके से उसको लेता है वो तो उसकी समझ के अकॉर्डिंग है। देखिएगा, सुनिएगा। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो, इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। पहला बंद देखिए। एक लड़की बहुत जोश में थी। कुछ दिन पहले आपने एक किस्सा सुना होगा। डॉक्टर लड़की थी, वो अपनी स्कूटी से कहीं इलाज करने जा रही थी और रास्ते में उसके साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, उससे क्षुब्ध होकर के मैंने ये पंक्तियां लिखी। एक लड़की बहुत जोश में थी, मत मानो मगर होश में थी।
कुछ लोग लड़कियों के बारे में गलत भी कहने वाले होते हैं, नहीं यार वो इस तरह से थी, यदि वो ऐसा करती तो ऐसा नहीं होता। क्यों पुरुषों को ही सब कुछ आज़ादी है क्या? क्या महिलाओं को आज़ादी नहीं है? क्या महिलाएं पुरुषों की तरह नहीं जी सकती? एक लड़की बहुत जोश में थी, मत मानो मगर होश में थी, वो साबित करने निकली थी केवल इतने से दोष में थी। वो साबित करने निकली थी, बस यही दोष था उसका। एक लड़की बहुत जोश में थी, मत मानो मगर होश में थी, वो साबित करने निकली थी केवल इतने से दोष में थी। दामन को नोच गए कातिल, दामन को नोच गए कातिल, उन सबको पालनहार लिखो। दामन को नोच गए कातिल, उन सबको पालनहार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। कैसे लिखें श्रृंगार? कहां से आएगा श्रृंगार? जहां से श्रृंगार पैदा होता है उस आधे इस संसार की मालिक को तो हम मिटाने पर तुले हुए हैं। श्रृंगार जहां से पैदा होता है, श्रृंगार को हम खत्म करने पर तुले हुए हैं और फिर कहते हैं कि श्रृंगार लिखो। कैसे लिखा जाएगा श्रृंगार? श्रृंगार लिखा जाता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, प्राकृतिक दृश्य एकदम अच्छे हों, आंखों को सुहावने दृश्य दिखें, तब जाकर के कोई श्रृंगार की चीज लिखी जाती है। इस तरह के भयावह माहौल में कहां से श्रृंगार आएगा? एक लड़की बहुत जोश में थी, मत मानो मगर होश में थी, वो साबित करने निकली थी केवल इतने से दोष में थी। दामन को नोच गए कातिल, उन सबको पालनहार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। जहां खून चूसा जा रहा है उसको प्रेम भरा संसार लिखने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। अगला बंद देखिए, कुछ राह रोकने वाले हैं, जुड़ते जाइएगा आप। कुछ राह रोकने वाले हैं, कुछ गंद सोचने वाले हैं, खुद को कहते हैं आधुनिक पर खाल खींचने वाले हैं। इस आधुनिकता की दौड़ में किस तरीके से साधारण व्यक्ति, साधारण मानव मर रहा है, ये सब महसूस कर रहे हैं। कुछ राह रोकने वाले हैं, कुछ गंद सोचने वाले हैं, खुद को कहते हैं आधुनिक पर खाल खींचने वाले हैं। जो धूल झोंकते आंखों में, जो धूल झोंकते आंखों में, उन सबको खिदमतगार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। अगला बंद देखिए इस कविता का। तन ठिठुर रहा है सर्दी से, ये किसान के ऊपर है ये पंक्तियां। तन ठिठुर रहा है सर्दी से, राहत मिलती कब गर्मी से, सर पर ना साया रक्षा का, घुटते रहते सरदर्दी से। किसान की सेम कंडीशन है ये कि तन ठिठुर रहा है सर्दी से, राहत मिलती कब गर्मी से, सर पर ना साया रक्षा का, घुटते रहते सरदर्दी से। वो भाग्य विधाता भारत के, वो भाग्य विधाता भारत के, बाकी सबको लाचार लिखो। वो भाग्य विधाता भारत के, बाकी सबको लाचार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। अगला बंद देखिए। मेहनत करता दिन रात जबर, मेहनत करता दिन रात जबर, आती रहती आफत जमकर, मैं फिर भी ना हारा जग से, है यही भाग कर लिया सबर। किसान, मेहनत कश लोग, काश्तकार लोग, हमारे जैसे जो बहुत कम पैसे कमाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति है ये कि मेहनत करता दिन रात जबर, आती रहती आफत जमकर, मैं फिर भी ना हारा जग से, है यही भाग्य कर लिया सबर। और हम ठीक है, भाग्य है या हमारा भाग्य भगवान ने जो दे दिया वो ठीक है, बस ऐसे सबर कर लेते हैं। मेहनत करता दिन रात जबर, आती रहती आफत जमकर, मैं फिर भी ना हारा जग से, है यही भाग्य कर लिया सबर। जो नमक डालते घावों पर, जो नमक डालते घावों पर, उनको जीवन आधार लिखो। जो नमक डालते घावों पर, उनको जीवन आधार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। गुस्सा नहीं लिखना है, बस प्यार लिखना है। परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हो, चाहे कितनी खराब हो, यानी कि कलम बिकाऊ। आगे देखिएगा अगला जो बंद है। मैं बहुत सहिष्णु हो बैठा। साधारण मानव ने क्या गलतियां की? मैं बहुत सहिष्णु हो बैठा, फिर अपनी शक्ति खो बैठा। मैं बहुत सहिष्णु हो बैठा, फिर अपनी शक्ति खो बैठा। बेदखल हुआ जागीरी से, वो मेरा मालिक हो बैठा। बेदखल हुआ जागीरी से, वो मेरा मालिक हो बैठा।
जो छीन छीन कर खाते हैं, जो छीन छीन कर खाते हैं केवल उनको दातार लिखो। जो छीन छीन कर खाते हैं केवल उनको दातार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। क्या अजीब स्थिति है। जो है वो मत लिखो, केवल दिखावा करो। दिखावा करने से स्थितियां नहीं बदलती हैं। आदमी घुटन में रहता है। और इसका अंतिम अंतरा, जिसमें मैंने अपनी छाप भी लगाई है, सुनिएगा। तुम वफा वफा चिल्लाते हो, क्यों झूठी शान दिखाते हो। प्रेम जिसको कहते हो ना आप, प्रेम इस तरह की परिस्थितियों में कभी भी नहीं आ सकता। प्रेम कहां जगह लेता है ये आप भली बात ही जानते हैं। उसको बहुत ही रमणीय स्थितियां चाहिए, उसको बहुत ही मनोहारी स्थितियां चाहिए। श्रृंगार पलता ही वहां पर है जहां स्थितियां बिल्कुल अनुकूल होती हैं। तब जाकर के आप श्रृंगार कर सकते हो, श्रृंगार लिख सकते हो, श्रृंगार बोल सकते हो। तुम वफा वफा चिल्लाते हो, क्यों झूठी शान दिखाते हो। ये वतन खोखला कर डाला, बेहया बना इतराते हो। तुम वफा वफा चिल्लाते हो, क्यों झूठी शान दिखाते हो। ये वतन खोखला कर डाला, बेहया बने इतराते हो। इस रंग बदलती दुनिया को, इस रंग बदलती दुनिया का तुम मदन सदा आभार लिखो। इस रंग बदलती दुनिया का तुम मदन सदा आभार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। इस खून चूसती दुनिया को तुम प्रेम भरा संसार लिखो। वो कहते हैं श्रृंगार लिखो, गुस्सा नहीं केवल प्यार लिखो। परिस्थितियां श्रृंगार के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरी कविता आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा। और अब तक करीबन 60-65 के करीबन मेरी रचनाएं मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी हैं, शायद आप लोगों ने देखी नहीं हो। एक बार रिवर्स गियर लगा करके सारी रचनाएं देख लीजिएगा, शायद आनंद आएगा। मेरी तरफ से तो कोशिश काफ़ी अच्छी की गई थी। अब बाकी तो आपके कमेंट्स बताएंगे। यदि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को भी दबाएं और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे मेरी नई से नई रचना आप तक पहुंचे। अगली एक बेहतरीन रचना तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।